शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। ये देखिए जनाब, सुबह सुबह का टाइम है और मौसम जो है कितना खूबसूरत हो रहा है। मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ। और कभी जो है आबार हो रहा है और कभी रोशनी हो रही है। और ये देखें व्यूअर्स, ये देखिए, बस अल्लाह ताला की कुदरत है और इसमें कोई शक नहीं है। ये देखिए जनाब, मौसम तो ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश हुई, लेकिन बारिश का कुछ पता नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अब देखते हैं जनाब मम्मा क्या कर रही हैं। जी व्यूअर्स, ये आ रही थी जनाब पंखे की बहुत तेज़ आवाज़, क्योंकि स्टैंड फ़ैन जो है वो लगा हुआ है और मेरी रानी जो है बेखबर सो रही हैं। उनको ये भी नहीं पता कि उनके सर के नीचे तकिया जो है वो कहाँ चला गया है और बड़े मज़े से वो सो रही हैं। मैम सो जाओ। अभी मैंने इनकी तरफ का जो है पंखा बंद किया है और इससे पहले जो है डालें कि मम्मा पंखा क्यों बंद किया है, तो मैं जल्दी से जो है पंखा खोल देती हूँ। जी व्यूअर्स, रात में बनाए थे मैंने आलू वाले चावल और ये सुबह का टाइम है तकरीबन 6 बजे का और मैं 5:30 बजे से उठी हुई हूँ। और उठी हुई तो बहुत पहले से थी, लेकिन बिस्तर छोड़ा है मैंने तकरीबन 5:45 बजे और अभी 6 बजे का टाइम है। मैंने कहा ये चावल गर्म कर लूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं खाना ख़राब ना हो जाए। और शामी कबाब जो थे मैंने इसके साथ जो है वो फ्राई किए थे और बाकी चटनी बनाई थी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। और जनाब ये है रात का टाइम और काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं अपने कमरे में जो हूँ कोई व्लॉग बना रही हूँ। तो बस मैंने सुबह से अब तक के लिए छोटे छोटे जो है वो क्लिप्स जो है वो बनाए हैं आप लोगों के लिए। और बस दुआ करें कि मेरी जो है तबीयत सेट रहे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मेरे बुखार को, जो कि चढ़ रहा है उतर रहा है। आज मेरे हस्बैंड गुस्सा बहुत कर रहे थे, कह रहे थे तुम खून वगैरह अपना टेस्ट करवाओ। तो अब ये है कि वीवर्स, अब कल से जो है मैं जाऊंगी डॉक्टर के पास, अपनी कंटिन्यू जो है वो दवाइयाँ वगैरह लूँगी। कुछ मसरूफियात की वजह से ज़ाहिर सी बातें आना जाना लगा हुआ था। उस दिन अम्मी का तीजा था, वहाँ गई हुई थी। फिर आज जो है मेरी घर में ख़ुद फातिहा खानी थी, तो न्याज थी आज, तो बस ये था, उसमें लगे हुए थे सब घर वाले। तो फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा। अब ज़ाहिर सी बात है हस्बैंड मेरे जो हैं वो एक ही हैं, अब वो घर के काम भी देखें फिर मुझे भी देखें, तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा कि कल जो है मैं जाके दवाई लेकर आऊँगी और किसी अच्छे डॉक्टर से अपना जो है वो CBC वगैरह करवाऊँगी कि क्या मसला है, क्यों कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, क्योंकि आपको पता है कि बीमारियों का कुछ पता नहीं चलता। और बाकी जो अब डॉक्टर बेहतर समझता है वो टेस्ट में करवाऊँगी कि कहीं टाइफाइड तो नहीं है या मलेरिया का बुखार तो नहीं है जो कि चढ़ रहा है उतर रहा है। तो बस पहले तो ये था कि कुछ ना थकन का एहसास हो रहा था, ना मुझे बुखार की फ़िक्र थी, ना अपनी कोई फ़िक्र थी। और सब यही गुस्सा कर रहे थे कि तुम बीमार पड़ जाओगी। तो उस टाइम पे मुझे कोई बुखार नहीं लग रहा था, कोई बीमारी नहीं लग रही थी। बस उस टाइम पे मुझे ये था कि बस अम्मी सही हो जाए, मैं अपनी अम्मी को देखती रहूँ। तो बस व्यूअर्स, माँ की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, ना माँ की जगह ले सकता है। बस अल्लाह ताला हमें सब्र दे, हम सारे बहन भाइयों को सब्र दे और मेरी अम्मी को, मेरी सास को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे अल्लाह ताला, उनकी मग़फ़िरत करे। और बस व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, दुआ में मुझे याद रखें।
कोशिश करूँगी वीवर्स इंशाल्लाह कि अपनी जो है पहले की तरह जो है जिस तरह से मैं रहती थी उस तरह से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करूँगी। और कुछ जो है बस ज़ाहिर सी बात है इंसान की लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। और मेरे तो घर में दो दो हादसे ऐसे हो गए हैं, मैके में भी ससुराल में भी, समझ लें हर जगह वीरानी वीरानी छा गई है। अब सबसे पहले जो मेमा के दादा की डेथ हुई थी, उसके बाद जो है अब अम्मी की डेथ हो गई, उनकी 2 साल पहले डेथ हुई थी। तो मैं समझती थी कि ज़ाहिर सी बात है अब वो बोलते थे हमारे, उससे रौनक वो अलग रौनक थी। अब जो भी था जैसा भी था, अम्मी बैठी भी होती थी उसकी रौनक अलग थी। अब बिल्कुल सन्नाटा घर में हो गया है और ना कोई बोलने वाला है ना कोई कुछ कहने वाला है। और बस ये होता है उमैमा आते, अब तो स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं, उमैमा खेलती हैं और बाकी मदरसे चली जाती हैं। जो थोड़ी बहुत आवाज़ होती है वो मेरी बेटी की ही हो रही होती है आवाज़। और अभी तो सारी नंदें मेरी रुकी हुई हैं और ज़ाहिर सी बात है एक छोटी नंद भी है मेरी अनमैरिड। तो ये है कि कभी एक बहन रुक जाती है, कभी दूसरी बहन रुक जाती है। और फिर बराबर में आपको पता है कि जो नया घर बन रहा था वो मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन, वहाँ पे व्लॉग बनाऊंगी कि उमैमा की फुप्पो ने ही लिया है। और इनकी दादी को बहुत खुशी थी वो घर बनने की कि अच्छा है जल्दी से बने। तो वो मेरी नंद ने जो है वो रेंट पे लिया हुआ है, तो हमें ये सहूलत हो गई है कि एक घर से पाँव निकालो तो दूसरे घर पहुंच जाते हैं। तो ये ज़्यादा हमें सपोर्ट हो गया है इस हवाले से कि अम्मी भी नहीं है। और बाकी व्यूवर्स अल्लाह जो है अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे। अब तक के लिए इतना ही। दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।